नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव तंवर आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे वन वर्ड प्रैक्टिस क्लास फॉर एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स। अब की बार डिफेंस पार। इस चैनल पर आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसकी मैथ्स आपको मेनपाल का स्वांसर कराते हैं और इंग्लिश आपको मैं कराऊंगी। ये हमारा पहला वन वर्ड है स्क्रीन पर, अ प्लान रूट और जर्नी। आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास इंजॉय करी होगी एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे। तो हम पहले वन वर्ड पे ध्यान देते हैं, अ प्लान रूट और जर्नी। वो जर्नी जिसका रूट हमने प्लान कर रखा है, जो जर्नी हमारी प्लान्ड है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर iterate, itinerary, itinerant and isolate. These are the four given options. We have to choose the correct one. So the correct one is itinerant, a planned route or journey. This one is the correct one. Okay, so the meaning of the first one, itinerate, what does it mean? To say or do something again or repeat something. It means कुछ भी ऐसा काम करना या बोलना जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हो। ओके, इटिनरी, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रैवल करना। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है सबसे अलग, सबसे सेपरेटेड, बिल्कुल अलग रहना। ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल isolate. So I hope this one is clear for you. Itinerant, a planned route or journey. Okay, next one, a man who helps a stranger or a person in difficulty. वो आदमी जो किसी अनजान आदमी की मदद करता है उसकी समस्याओं में। Okay, so the given options are a Samaritan, a mercenary, a sonic and altruist. These are the four given options. So what is the correct one? Option number A, B और C और D. ऑप्शन नंबर A. ठीक है, इसका मतलब होता है वो आदमी जो किसी अनजान की मदद करे उसकी मुश्किल समय में। मर्सिनरी, इसका क्या मतलब होता है? इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, जो कि सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड होता है। स्टॉनिक, इसका क्या मतलब होता है? सफरिंग फ्रॉम पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, बिना किसी शिकायत के तकलीफ सहना। And the fourth one, an altruist. What does it mean? A person unselfishly concerned for other. मतलब unselfishly दूसरे के लिए concerned होना, उसकी परवाह करना बिना अपने मतलब के। So I hope this is clear for you. The last one, okay? So we'll go for the next one. Speech of great importance and gravity. वो स्पीच जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसकी बहुत अच्छी मीनिंग है, आई मीन बहुत मीनिंगफुल है। सो द ऑप्शंस आर मेडन, मोमेंटस, मॉन्यूमेंटल एंड मॉन्यूमेंटरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोमेंटस। What does maiden mean? Maiden mean a young woman or a girl who is not married, I mean unmarried. Okay, जो कि अनमैरिड हो, वो लड़की या औरत जो कि अनमैरिड हो। ठीक है, मोमेंटस का तो हमें क्लियर है बिकॉज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, ग्रेट और लार्ज, वी कैन से इट। ओके, मॉन्यूमेंटरी, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम मोमेंट के लिए होना। ओके, मोमेंटरी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के लिए, बिना किसी रुकावट के बहुत देर तक कंटिन्यू करना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शंस आर continuum, recurring, perpetual and frequenting. These are the four given options and the correct option is perpetual. Option number C. Okay, continuum, what does it mean? Continuum, a continuous text series और whole, कुछ भी ऐसी सीरीज या फिर कोई एक्सटेंट जो कि कंटिन्यूएशन में है। ओके, रिकरिंग, ऑकरिंग रिपीटेडली, मतलब लगातार होना। परपेचुअल का तो मीनिंग आपको क्लियर है, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। ओके, फ्रीक्वेंटिंग, टू गो टू अ प्लेस ऑफन, प्लेस और इट कैन बी एनीथिंग, कहीं भी लगातार जाना, मतलब बार बार। ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंटिंग। नेक्स्ट वन,
स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने में स्किल्ड होना. ओके, ऑप्शंस आर अ कॉम्पोजिटर, a raconteur, a vocalist, a narrator. These are the four given options, and the correct option is option number B, raconteur. Okay, what does option number A means? A compositor, person who arrange the text, pictures, or any text for a story. कोई भी स्टोरी रिलीज होने से पहले या पब्लिश होने से पहले उसके टेक्स्ट, उसके पिक्चर्स को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना, दैट्स व्हाट वी कॉल कॉम्पोजिटर. वो कॉम्पोजिटर का काम होता है. वोकलिस्ट, वोकलिस्ट इज अ सिंगर इन अ बैंड, किसी भी बैंड में कोई सिंगर होना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड वोकलिस्ट. और नरेटर, नरेटर क्या होता है? किसी भी कहानी या किसी भी प्ले को जो अच्छे से समझाता है कि उसमें क्या हो रहा है, कौन कौन से प्लेज हैं, उसे हम कहते हैं नरेटर, जो कि हमें उस कहानी के बारे में सब कुछ बताता है. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर यू ऑल. विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस. मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन, हमारी स्किन की मेडिकल स्टडी और उससे रिलेटेड डिजीज को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, endocrinology, gynecology. These are the four given options, and the correct option is dermatology. It's the study of skin. Okay, orthopedics, what does it mean? Orthopedics, an injury or diseases of bones and muscles. bones and muscles से related जो भी injury या disease होते हैं वो orthopedics कहलाते हैं. Okay, endocrinology, what does it mean? एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी रिलेटेड डिजीज होते हैं वो हमारे एंडोक्रिनोलॉजी कहलाते हैं. एंड गायनोकोलॉजी, इट्स अ हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, नेक्स्ट वन, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी. वो प्रोसेस जो कि बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व करता है. ठीक है, ऑप्शंस आर नेपोटिज्म, डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड red tapism. These are the four given options. Please choose the correct option. So the correct option is red tapism. Option number D. What does the option number A means? Nepotism. Nepotism का मतलब होता है किसी भी कोई भी शख्स जो कि सक्सेसफुल है या पावरफुल है वो एडवांटेजेस देता है किसको? अपने फैमिली मेंबर्स को. Having an advantage from a powerful person in a family. Okay, diplomacy. Diplomacy क्या होता है? The activity of managing relations between different countries. मतलब अलग अलग countries से relation maintain करना, जिसे हम कहते हैं diplomacy. Bureaucracy. Bureaucracy is a system of official rules. Bureaucracy में कुछ official rule होते हैं जो कि हमें एक particular manner में follow करने होते हैं. That's what we call bureaucracy. Okay. Next one, a person who enter without any invitation, बिना इजाजत के आ जाना, इसे क्या कहते हैं? And the options are vandal, burglar, intruder and thief. These are the four given options. The correct option is intruder. Okay, जो आदमी बिना किसी invitation के enter होता है उसको हम कहते हैं intruder. Okay, vandal, what does it mean? Person who damage somebody or something else things or property. बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के किसी का कोई भी सामान या कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना. burglar, ये क्या होता है? A person who illegally enters a building to steal something. वो person जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर illegally घुसता है without any permission just to steal, चोरी करने के मकसद से. Okay, एंड थीफ, थीफ का मतलब हमको पता है चोर. नेक्स्ट वन, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, खाने के लिए सही ना होना, मतलब खाने लायक ना होना. एंड द ऑप्शंस आर स्पाइसी, टेस्टलेस, अनईटेबल एंड एडिबल. ओके, इनएडिबल. स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा. टेस्टलेस, कोई टेस्ट ना होना. अनईटेबल, जो खाने लायक नहीं है. अनएडिबल, इनएडिबल, जो कि खाने के लिए सूटेबल नहीं है. अनईटेबल वो होता है जो कि खाने के लिए नहीं होता. ओके,
नेक्स्ट वन, अ रेकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, कुछ भी चुराने की एक कंपल्सिवनेस होना, मतलब किसी भी चीज को चोरने के लिए एक आदत सी होना, ऑब्सेशन होना. एंड द ऑप्शंस आर क्लेप्टोमेनिया, phenomonic, insomnia, nymphomania. These are the four given options, and the correct option is option number A, kleptomania. What does this option number second means? Pneumonia. Pneumonia is a serious illness of lungs which makes breathing difficult. हमारी लंग्स की वो सीरियस इलनेस होना जिसमें हमारी सांस आना बहुत मुश्किल हो जाती है, उसे हम कहते हैं फिनोमोनिया. इंसोमनिया, इट्स अ स्लीपिंग डिसऑर्डर, जहां हमें सोने में बहुत दिक्कत होती है, कई कई रातों तक लोग जागते भी हैं. ओके. नियोफोमेनिया, it's a disorder or an obsession with sexual thoughts. I hope this one is clear for you. Next one, an act of injuring another's reputation by any slanderous communication. मतलब किसी भी गलत बात या किसी के लिए भी कुछ गलत कहना just to destroy their reputation. Okay, to harm their reputation. Options are defamation, orchestration, aberration, misrepresentation. So the correct option is option number A. Okay, option number A is the correct one option. And what does this option number B means? Orchestration. Orchestration is the way or a piece of music. It's a piece of music that is written in that way in which a orchestra can play it. Okay? मतलब orchestration वो म्यूजिक का वो पीस होता है जो कि एक ऑर्केस्ट्रा जिसे देख के इजीली उसे गा सके, म्यूजिक बना सके. ओके. एबरेशन, व्हाट डज दिस मीन? एबरेशन, वे ऑफ बिहेविंग दैट इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है उस तरीके से बिहेव करना. ओके. मिसरिप्रेजेंटेशन, द एक्ट ऑफ गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज, किसी भी चीज की या किसी के लिए भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन देना ताकि आप उसका एडवांटेज उठा सकें. दैट्स व्हाट वी कॉल रिप्रेजेंटेशन. सो नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट वन. A story in which animal or objects speak or give a wholesome moral lesson. वो स्टोरी जिसके अंदर जानवर बोलते हैं और स्टोरी का एक मॉरल लेसन देते हैं. ओके. उसे हम क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर लेजेंड्स, फेबल, पैराबल, एलेगोरी. These are the four options. And the correct option is option number B, fable. Legends. Legends होती हैं प्राचीन कथा जो कि कभी सच भी होती हैं और कभी फॉल्स भी होती हैं. ठीक है. That are just based on the assumptions. Third one, parable. Parable. What does it mean? Short story teaches or told in a Bible. जो जीसस के थ्रू बाइबल में बताई गई हैं छोटी छोटी स्टोरीज जिसको हम पैराबल कहते हैं. ओके. एलेगोरी. Allegory, a story in which each character symbolizes a quality or a picture, an idea such as truth, death or evil. Okay? वो story जिसके अंदर हर किसी का एक particular role होता है, like truth, death or evil. Okay? I hope this one is clear for you. So now we'll go for the next one. One who doesn't believe in the existence of God, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता हो. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर एथिस्ट, थीस्ट, मिस्टिक, साइनिक. दीज आर द फोर गिवन ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एथिस्ट, नास्तिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं. थीस्ट इज द ऑपोजिट वन, जो कि भगवान पर विश्वास रखता हो. ओके. एंड मिस्टिक, व्हाट डज दिस मीन? Mystic, a person who spends his life developing his spirit और communicating with gods, जो खुद की spirit के ऊपर काम करता है और भगवान से communicate करने की कोशिश करता है. Okay? Cynic. What does this mean? Cynic, a person who believes that people do things for themselves only rather than to help others, जो सिर्फ खुद के लिए करना जानते हैं, किसी की मदद करना नहीं जानते.
ओके, उसे हम कहते हैं साइनिक। नेक्स्ट वन, टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, सारे इल्जाम से किसी को फ्री करना। ओके, ऑप्शंस आर कंसोलिडेट, फ्लिंग, फॉरबिड एंड exonerate. These are the four given options and the correct option is option number D, exonerate. Consolidate. Consolidate makes your position or power firmer to that is likely to continue. आपकी वो पावरफुल पोजिशन जिसमें आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, फ्लिंग, फ्लिंग टू थ्रो समथिंग सडनली, और सडनली किसी के ऊपर कुछ भी एकदम से फेंक देना विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। फॉरबिड, फॉरबिड इज टू नॉट अलाउ समथिंग, किसी भी चीज को इजाजत ना देना। इट कैन बी एनीथिंग, टू फॉरबिड समथिंग। ओके, सो द नेक्स्ट वन, दैट विच कांट बी अफेस्ड, वो जो कि अफेस्ड नहीं है, जिसे हम फेस नहीं कर सकते, जिससे हम मुकर नहीं सकते, वी कैन से दैट विच कांट बी अफेस्ड। ओके, options are eligible, illegible, indelible, invincible, affable. These are the four given options and the correct option is indelible. Option number B. Option number A, impossible to read. Okay, impossible to read. Option number C, invincible, too strong to be defeated, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, affable, affable, pleasant और friendly और too easy way to talk to, मतलब बहुत ही ज्यादा pleasantly और friendly हम किसी से easily बात कर सकें, उसे हम कहते हैं affable. I hope this one is clear for you. Next one, a person who deliberately sets fire to a building, वो person जो कि जानबूझ के किसी बिल्डिंग में फायर लगाए। ओके, with a motive. And the options are arsonist, extortionist, hijacker and assassin. And the correct option is arsonist. Okay, extortionist, extortionist, to obtain something with fear or force, violence. Okay, किसी भी चीज को पाना जबरदस्ती, with a force or violence. Hijack, illegally take a vehicle, especially a plane, using violence. Okay, assassin, assassin का मतलब होता है किसी भी पर्सन को, किसी भी फेमस पर्सन को मारना for money or political reasons. Reason can be anything. Okay, that's what we call assassin. I hope this one is clear. 17, one who make an official examination of accounts, जो accounts की एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन बनाता है या करता है। ठीक है, सारे अकाउंट्स की देखरेख करना ऑफिशियली। एंड द ऑप्शंस आर ऑडिटर, रजिस्ट्रार, क्रेडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट. These are the four given option and the correct option is auditor. What is registrar? Registrar वो होता है जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखता है, किसके? बर्थ, डेथ और मैरिज. ओके. क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने किसी आदमी से या किसी कंपनी से मनी लिया होता है, आई मीन बोरोड मनी फ्रॉम अ पर्सन और अ कंपनी. चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी के अंदर ऑफिशियली अकाउंट हैंडल करने वाला होता है, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं. ही इज प्रोफेशनली गुड इन अकाउंटिंग. ओके, नेक्स्ट वन, कन्फ्रंट एज अ ऑनर, सम्मान के साथ उसको रिस्पेक्ट देना. ओके, एंड द ऑप्शंस आर ऑनरी, honorable, honorarium, honorific. These are the four given options and the correct option is option number A, honorary, given as an honor. Now honorable, having or showing honor, किसी के लिए honor दिखाना या फिर बताना. Okay, honorable. Now next, honorarium, a payment made for something or somebody प्रोफेशनल सर्विस, किसी की प्रोफेशनल सर्विस के लिए उसको पे करना. ओके, ऑनरिफिक, ऑनरिफिक गिवन एज अ मार्क ऑफ रिपीट बट नो ड्यूटीज, गिवन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब उसके रिस्पेक्ट में उसको कुछ मार्क देना. आई मीन इट कैन बी एनीथिंग. ओके, लेकिन उसकी कोई ड्यूटीज नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट,
The burial of a corpse. And the options are interment, interment. These both words pronunciation are so much similar. C. Interrogate. D. Interpose. These are the option. I hope you know the meaning of burial of corpse. मतलब किसी भी मुर्दा को दफनाना. So the correct option is option number B. Option number B, interment. Okay. Interment. Option number A. What does it mean? इसका मतलब होता है in हिंदी we call it नजरबंदी. किसी को भी इस तरह से बंद कर देना कि उसे कोई देख ना सके. In English, putting someone in a prison. Okay. Interrogate. पूछताछ करना. किसी से भी इतने सवाल पूछना ताकि हम उससे कोई इंफॉर्मेशन निकलवा सकें. Okay. Interpose. Place or insert between things even in other. Okay. Intrude. We can call it intrude too. किसी भी चीज के बीच में कुछ भी insert कर देना. Okay. That's what we call interpose. I hope this one is clear. Next. A study of ancient things. Ancient मतलब बहुत ही पुरानी चीजों की पढ़ाई. Okay. Options are physiology, archaeology, ethnology, zoology. These are the 4 given options and the correct option is archaeology. In archaeology, we study about the human past with the remain of those human past materials. Okay. Physiology, a scientific study how living things functions. कि लिविंग थिंग कैसे काम करती हैं उसकी स्टडी को, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं. नाउ इथोनोलॉजी, व्हाट डज इट मीन? साइंटिफिक स्टडी और कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस. ह्यूमन रेस का कंपैरिजन और उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम इथोनोलॉजी कहते हैं. जूलॉजी, दिस इज रिलेटेड टू द एनिमल किंगडम, द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम, from where they came from, everything from A to Z we study in the zoology about animals. Okay. So I hope this is clear for you and this is for the today's class. Okay. Thank you so much.